अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाय की सेवा करो, उसकी पूजा करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेंगी। तभी अचानक से वह सुरभि गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को अपनी ओर आता देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं। देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह गाय स्वयं चलकर आई है। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेंगी और आपके पापों का निवारण करेंगी। आप जंगल में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो, जंगल में रहने वाले पशुओं से इनकी रक्षा करो और जंगल से वापस आश्रम में लौट आने पर रानी शत्रुपा इस गाय की सेवा करें, पूजा आराधना करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। राजा मनु ने गुरु वशिष्ठ की बातें मानी और फिर गाय को चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में लेकर जाने लगे। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो उसके लिए तालाब से पानी लाते और उसे पिलाते, अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम होती तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आते। एक दिन आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने महाराज को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद महारानी शत्रुपा ने आगे आकर सुरभि गाय के आगे हाथ जोड़े और विधि पूर्वक पूजन किया और चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से राजा मनु को उस गाय की सेवा करते हुए 30 दिन बीत गए। फिर 31वें दिन महाराज जब गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चरते चरते कैलाश पर्वत पर चली गई। उसके पीछे पीछे राजा मनु भी चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर वह कैलाश पर्वत की सुंदरता को एकटक निहार रहे थे। इतने में ही अचानक से एक सिंह ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस सिंह के आने की आहट तक नहीं मालूम हुई। गाय ने जोर से कहा, महाराज मेरी रक्षा करो। राजा मनु ने गाय की तरफ देखा। सुरभि गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल शून्य हो गया। तभी उस सिंह ने गर्जना भरी आवाज में कहा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजमान होते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा भी मत करो। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो निष्फल रहोगे। अब तुम यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा भोजन नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा मनु हो। तुम्हें अभी यह ज्ञात नहीं है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की माया फैली हुई है, इसीलिए तुम यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। फिर राजा मनु बोलने लगे, हे सिंहराज, कृपया आप इस गाय को न मारें। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली सुरभि गाय है, इसकी हत्या न करें। इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश मुझे मिला है। इस गाय का एक नन्हा बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को इस हाल पर मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए हे सिंहराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौरक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की भी प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज मनु उस सिंह के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद कर ली। फिर अचानक से राजा के कानों में आवाज सुनाई पड़ी, पुत्र उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए।